नमस्कार, मैं हूं गजानन वर्मा। कक्षा 11 के लिए विषय अनिवार्य हिंदी पुस्तक आरोह है। पाठ संख्या 6 पार्ट, इसका पार्ट सेकंड पार्ट, इस पार्ट में हम पढ़ेंगे स्पीति में बारिश। देखिए, स्पीति में बारिश जो हम पढ़ रहे हैं, इस पाठ में स्पीति में बारिश हम पढ़ रहे हैं। तो इस पाठ में क्या पढ़ेंगे हम कि किस प्रकार से यहाँ के लोगों का जीवन कितना दुर्गम, कितना कठिन, कितना मुश्किल है, कितनी मुश्किलों से भरा हुआ है, फिर भी यहाँ के लोग इस स्थान को छोड़ करके अन्यत्र नहीं जाते और अपना पूरा सहयोग, पूरा जीवन यहीं बिता रहे। अगर ये लोग यहाँ की परिस्थितियों को जान करके छोड़ करके चले जाएंगे तो धीरे धीरे यहाँ की प्रकृति पूर्णतः नष्ट हो जाएगी। देखेगा, सुनने में बड़ा अजीब लगता है। स्पीति में बारिश, वो जगह है स्पीति, अर्थात ये हिमाचल प्रदेश का अंतिम एरिया पड़ता है जिसको बोलते हैं लाहौल स्पीति। यहाँ पहाड़ों के बीच में जगह बनी हुई है, पहाड़ी क्षेत्र खूब हैं, चारों तरफ पहाड़ी पहाड़ हैं। सर्दी में यहाँ बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है, बर्फ़ जम जाती है, लेकिन इसके बाद यहाँ पेड़ पौधे ना के बराबर हैं। जलाने के लकड़ी नहीं, पीने के लिए पानी नहीं, बर्फ़ को थोड़ी पिए, लेकिन फिर भी इन रास्तों के अंदर, इन स्थानों पर लोग अपना जीवन यापन करते हैं। देखेगा, पहाड़ों के बीच में वर्षा खूब होनी चाहिए, किंतु ये वो जगह है जहाँ वर्षा नहीं है। साथ ही पर्यटकों का ध्यान भी यहाँ ज़्यादा विशेष तौर पर केंद्रित नहीं हुआ, यहाँ पर पर्यटक लोग भी नहीं गए, अन्यथा इन स्थानों का ज़्यादा विकास होता, तो यहाँ का विकास भी ज़्यादा नहीं हुआ है। और ये रोजी रोटी के लिए यहाँ के लोग बाहर भी नहीं जाते, अपने एरिया को छोड़ करके नहीं जाते। बाकी यहाँ की समस्या को समझ करके अन्य लोग यहाँ से छोड़ करके पलायन हो जाते, किंतु इनके दिल और दिमाग में एक ही बात है, हम हमारे एरिया को छोड़ करके अन्य जगह नहीं जाना चाहते। ये अब कठिन परिस्थितियों में जी करके भी अपने ही एरिया में रहते हैं। तो देखिए, ये लाहौल स्पीति समुद्र तल से, ये जो पहाड़ी एरिया है जहाँ पर लाहौल स्पीति बसी हुई है, समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पर स्थित है और किस तरह से इनका जीवन है, इस पाठ में, पाठ के सेकंड पार्ट में आज हम पढ़ेंगे। देखिएगा, स्पीति में बारिश। स्पीति हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले की तहसील है। क्या समझे? स्पीति हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले की तहसील है। ये स्पीति लाहौल स्पीति जिला है और इसके अंदर क्या है कि स्पीति इसकी एक तहसील है। लाहौल स्पीति का ये योग भी आकस्मिक है। कैसे? इनमें बहुत योग नहीं है। ऊंचे दर्रे और कठिन रास्तों के कारण इतिहास में भी कम रहा है, अर्थात बहुत ऊंचे दर्रे हैं, कठिन रास्ते हैं, इसलिए यहाँ पर लोग कम ही आए हैं। यहाँ पर लोगों का आना जाना भी कम रहा है। यहाँ पेड़ पौधे भी कम हैं, पानी की समस्या है, दूसरा कारण आवागमन के साधन भी कम हैं। इसी कारण से लोगों का यहाँ आना जाना कम रहा है। इतिहास से इसका नाम भी इसलिए कम हुआ, सब लोग यहाँ जाएंगे, यहाँ की प्रकृति को सीखेंगे, देखेंगे, समझेंगे, तो ही लोगों के सामने इसका ध्यान होगा। और लोग जब यहाँ की यात्राएं करेंगे, जाएंगे, तो जाकर के क्या है कि लोगों के दिल और दिमाग पे ये बात छा जाती है। किंतु ये जगह थोड़ी कटी फटी है, थोड़ा आउट में पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर सुविधाएं नहीं है। उस सुविधाओं के न होने के कारण ऊंचे ऊंचे तंग रास्ते, कठिन रास्ते, दर्रे, इस तरह की जो एरिया हैं, रास्ते हैं, वहाँ पर लोग जाना पसंद कम करते हैं। लोगों की इसके बारे में भी जानकारी थी, ऐसी स्थिति में इसका नाम इतिहास में ज़्यादा नहीं हो पाया। ऊंचे दर्रों और कठिन रास्तों के कारण इतिहास में भी कम रहा है। अलंघे भूगोल यहाँ इतिहास का एक बड़ा कारक है। अब जबकि संचार में कुछ सुधार हुआ है, अर्थात यहाँ पर संचार के साधनों का उपयोग हुआ गया है, तब भी लाहौल स्पीति का प्राय वायरलेस सेट के जरिए है, जो केलंग और काजा के बीच खड़कता रहता है। कहने का मतलब, आज भी यहाँ वायरलेस के उपयोग के द्वारा ये काम होता है, अन्य जगह से इनको सहायता मिलती है। फिर भी केलंग के बादशाह को भय लगा रहता है, कि कहीं काजा का सूबेदार उसकी अवज्ञा तो
नहीं करे, कहीं बगावत तो नहीं करने वाला है, लेकिन सिवाय वायरलेस सेट पर संदेश भेजने के वह कर भी क्या सकता है। वसंत में भी 170 मील आना जाना शीत में प्राय असंभव है। वसंत के समय में जब वसंत ऋतु के अंदर सर्दी एक तरह से ख़त्म हो जाती है, गर्मी थोड़ी थोड़ी प्रारंभ हो जाती है, ऐसी स्थिति में 170 मील जाना आना बड़ा मुश्किल है। लेकिन उस समय भी क्या है कि यहाँ पर बहुत सर्दी पड़ती है। हमारे यहाँ वसंत ऋतु के आगमन पर सर्दी एक तरह से जा चुकी होती है और थोड़ी थोड़ी गर्मी चालू हो जाती है, लेकिन यहाँ सर्दी में जाने के बाद वसंत ऋतु में भी सर्दी बहुत ज़्यादा रहती है। सर्दियों में तो सर्दी ज़्यादा रहती है, लेकिन वसंत ऋतु में भी बहुत ज़्यादा सर्दी रहती है और दूरी ज़्यादा होने की वजह से यहाँ सुख सुविधाओं की कमी भी है। प्राचीन काल में शायद स्पीति भारतीय साम्राज्यों का अनाम अंग रही है। जब ये साम्राज्य टूटते स्वतंत्र रही है। फिर मध्य युग में प्राय लद्दाख मंडल और कभी कश्मीर मंडल, कभी खुशहर मंडल, कभी कुल्लू मंडल, कभी ब्रिटिश भारत के तहत रही है। तब भी प्राय स्वायत्ता रही है। इसकी स्वायत्ता भूगोल ने सिरजी है। भूगोल ही इसकी रक्षा करता है, भूगोल ही इसका संहार भी करता है। ये दे रखा है। बात आती है भूगोल की, भूगोल इसकी सहायता भी करता है, भूगोल इसका सहयोग करता है, लेकिन इसको नष्ट करने वाला भी भूगोल ही है। क्योंकि जब तक लोगों का आना जाना नहीं होगा, लोगों के दिल और दिमाग में कोई बात नहीं छाएगी, लोग वहाँ तक नहीं पहुँचेंगे, वह स्थान वह जगह कभी भी चर्चा में नहीं हो सकती। क्योंकि उस स्थान को चर्चित करने वाला, उस स्थान को प्रसिद्ध करने वाले लोग ही होते हैं। तो यहाँ की विकट समस्याओं के कारण लोगों का इधर ध्यान ही नहीं गया, लोगों का इधर आना जाना ही नहीं हुआ, और न आने जाने की वजह से ये एरिया, ये स्थान एक तरह से दुनिया से कटा फटा है। और यहाँ पर सुविधाओं के नाम पे कुछ नहीं है। लोगों को जीने के लिए, लोगों की जीवन की गाड़ी चलाने के लिए सुख सुविधाएं, रोजगार, व्यवस्था ही चाहिए। किंतु यहाँ पर न तो रोजगार है, न सुख सुविधाएं हैं। यहाँ तो क्या है कि जीवन यापन करने वाले लोगों में परेशानियाँ हैं। क्योंकि इंसान की सबसे बड़ी जो आवश्यकता होती है जल, तो पीने का पानी में भी दिक्कत आती है। साथ में जलाने के लिए क्या क्या लकड़ी चाहिए, तो लकड़ी भी उपलब्ध नहीं है। तो ऐसी स्थिति में लोग यहाँ रहें कैसे, रोजगार के साधन नहीं है। तो ऐसी स्थिति में क्या है कि यहाँ लोग कैसे रह पाते हैं, कैसे अपने आप को जिंदा रखते हैं, ये तो वहाँ जाने से ही पता लगता है। तो देखिएगा, यहाँ बता भी रखा है, पहले कभी उन राजाओं का कोई हरकारा आता था, अर्थात संदेशवाहक आता था, तो उसके आते जाते वहाँ वह अल्प वसंत बीत जाता था। कभी कोई जोरावर सिंह जैसा आता था, तो स्पीति का तरीका वही था जो तुप चिलिंग गोनपा में मैंने देखा। जब डायनामाइट का विस्फोट हुआ तो ऐसी स्थिति के अंदर जब डायनामाइट का विस्फोट हुआ तो लाहुली विस्फोट हुआ तो लाहुली हदस कर आंख बंद कर चांगमा का तना पकड़ या एक दूसरे को पकड़ कर बैठ गए। क्योंकि विस्फोट कौन सा, डायनामाइट का विस्फोट हुआ तो पत्थर वगैरह सब टूट जाते हैं, एरिया वहाँ पर हिल जाता पूरा। जब धमाका गुजर गया तो फिर डरते डरते आंख खोल कर उठे। जोरावर सिंह के आक्रमण के समय स्पीति के लोग घर छोड़कर भाग गए। जोरावर सिंह एक लुटेरा था। ऐसी स्थिति में उनके भय के कारण, उनके डर के कारण लोग जगह छोड़कर चले गए। उसने स्पीति को और वहाँ के विहारों को लूटा। जो जीवन यापन करने वाले जो लोग थे उनके घरों को लूटा, उनमें वस्तुओं को लूटा। और वह अप्रतिकार अर्थात उपकार करने वाला नहीं था, बल्कि लोगों का
लोगों का नुकसान पहुंचाने वाला व्यक्ति है, शायद स्पीति की सुरक्षा की पद्धति है। स्पीति में जनसंख्या लाहौल से भी कम है। कहने का मतलब स्पीति में क्या है कि लाहौल से भी कम जनसंख्या है। 1901 की जनगणना के अनुसार 3,231 रही है और वह 1971 की जनगणना के अनुसार 7,196 है। देखिए 1901 की जनगणना के अनुसार 3,231 रही है, जबकि 1971 के अंदर यहाँ थी 7,196। इसका क्षेत्रफल मुझे 1971 की जनगणना में लाहौल के साथ जोड़कर मिला है, जो 12,015 वर्ग किलोमीटर में है। स्पीति का अलग क्षेत्रफल नहीं है। इसीलिए इंपीरियल गजेटियर ऑक्सफोर्ड 1908 खंड 23 के अनुसार ये क्षेत्रफल 2,155 वर्ग मील है। इस तरह स्पीति की जनसंख्या प्रति वर्ग मील 4 से भी कम है। क्या समझे? इस तरह स्पीति की जनसंख्या प्रति वर्ग मील 4 से भी कम है। 1 वर्ग मील के अंदर मात्र 4 लोग ही रहते हैं। इतनी यहाँ जमीन तो एक तरह से ज़्यादा क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र है, लेकिन लोग यहाँ ना के बराबर है। 1901 में यह प्रति वर्ग मील 2 में से भी कम थी। लाहौल स्पीति का प्रशासन ब्रिटिश राज से भारत को जस का तस मिला, क्योंकि जैसे ही अंग्रेजों का शासन यहाँ हुआ तो ब्रिटिश काल से भारतीयों को जस का तस मिला। जैसे उनको सौंपा वैसे कि वैसे वापस मिला। अंग्रेजों को यह 1846 के इसमें कश्मीर के राजा गुलाब सिंह के जरिए मिला। जो कश्मीर का राजा गुलाब सिंह था, उन्होंने ये जगह भी अंग्रेजों को सौंप दी। अंग्रेज इनके जरिए पश्चिमी तिब्बत के ऊन वाले क्षेत्रों में प्रवेश चाहते थे। इसके माध्यम से वो तिब्बत जाना चाहते थे और वहाँ से ऊन प्राप्त करना चाहते थे। अंग्रेजों को ये जगह ठीक लगती थी कि उसके एक रास्ता, इस रास्ते से तिब्बत जाते और तिब्बत से क्या है कि ऊन वगैरह लेते और उसके पश्चात अपने देश में ले जाते। कुछ माल को निर्मित करके फैक्ट्री में तैयार करके वापस इन्हीं गरीब राष्ट्रों में, इन्हीं उपनिवेशवादी जो जितने सारे राष्ट्र हैं, इनमें महंगे मूल्य में बेच देते थे, जिनके कारण उनकी आर्थिक स्थिति चलती रहती थी, उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत रहती थी। तो देखिएगा, तिब्बत में अंग्रेजी साम्राज्य के दूरगामी हिम थे। जो भी हो, 1846 में कुल्लू, लाहौल स्पीति ब्रिटिश अधीनस्थ में है। 1846 के अंदर क्या हुआ? कुल्लू है, लाहौल स्पीति है, इन पर क्या कि ब्रिटेन का अधिकार हो गया। पहले सुपरिटेंडेंट के अधीन थे, फिर 1847 में वे कांगड़ा जिले में शरीक कर दिए गए। लद्दाख मंडल के दिनों में भी स्पीति का शासन एक नोनो द्वारा चलाया जाता था। लद्दाख में भी नोनो चलाता था। ब्रिटिश भारत में भी कुल्लू के असिस्टेंट कमिश्नर के समर्थन से ये नोनो कार्य करता रहा। इसका अधिकार क्षेत्र केवल द्वितीय दर्जे के मजिस्ट्रेट के बराबर था, लेकिन स्पीति के लोग इसे अपना राजा ही मानते थे। राजा नहीं है तो दमयंती जी को रानी मानते हैं। कहने का मतलब यहाँ इस तरह से मानते थे। देखिए, वर्तमान में इसमें दे रखा है वर्तमान 202 किलोमीटर, याद रखा है वर्तमान में 202 किलोमीटर दे रखा है। यहाँ दे भी रखा है कि वर्तमान में यहाँ दे रखा है, हाँ वर्तमान में दे रखा है इसमें कि वर्तमान 202 की जनगणना के अनुसार लाहौल स्पीति का क्षेत्रफल 12,210 वर्ग किलोमीटर तथा जनसंख्या 34,000 है। स्थानीय शासक यहाँ क्या करें, वर्तमान में 2002 के अंदर इसकी जनगणना हुई थी। उसके अनुसार लाहौल स्पीति जिसमें लाहौल भी आ गया, स्पीति आ गया, इसका क्षेत्रफल 12,200 वर्ग किलोमीटर है। क्षेत्रफल कम नहीं है। उसके पश्चात और यहाँ की जनसंख्या है 34,000 है। अर्थात क्षेत्रफल कितना है और लोग यहाँ बहुत कम है। 12×24 = 36। कहने का मतलब लगभग 1 किलोमीटर के अंदर
3 आदमी, मान लो लगभग 3 आदमी 1 किलोमीटर में रह रहे हैं। इतनी बड़ी जगह के अंदर इतने कम लोग यहाँ रह रहे हैं। तो देखिएगा ये जो जगह थी ये अंग्रेज़ों के आधिपत्य में भी आई थी। ये जो जगह है अंग्रेज़ों के अधिकार में भी आई थी, अंग्रेज़ों पर भी इसका अधिकार हुआ। लेकिन गुलाब सिंह नामक जो कश्मीर का, जम्मू कश्मीर का जो व्यक्ति था, उनके माध्यम से ये अंग्रेज़ों को दे दी गई। 1846 के लगभग इनको दी गई, क्योंकि वे इस स्थान पे नहीं, यहाँ पे या इसके अलावा अन्य जगहों से व्यापार चाहते थे। इसीलिए कश्मीर का जो राजा गुलाब सिंह था, उन्होंने इस एरिया को अंग्रेज़ों को दे दिया, क्योंकि वे इसके माध्यम से तिब्बत जाते थे और वहाँ से ऊन प्राप्त करते थे। इस प्रकार अंग्रेज़ों के शासनकाल में जगह अंग्रेज़ों के अधीन हो गई थी। उसके पश्चात उन्होंने जैसे इसको लिया था, जस का तस वापस सौंप करके चले गए। देखिएगा यहाँ व्यापार नहीं हो पाता था, क्योंकि यहाँ पर एरिया थोड़ा ठीक नहीं था। जिस प्रकार से तिब्बत के अंदर भेड़ वगैरह पालते थे, उनके पास वहाँ से ऊन वगैरह लेते थे, अगर इसी प्रकार से इनका व्यापार भी होता, अर्थात यहाँ लाहौल स्पीति में भी उनका व्यापार होता, तो ये जगह भी तिब्बत की तरह प्रसिद्ध हो जाती। लेकिन प्रसिद्ध इसलिए नहीं हुई क्योंकि ये जगह कटी फटी थी, पहाड़ी क्षेत्र थे, ऊंचे दर्रे थे, ग्लेशियर थे, और यहाँ पर पीने का पानी की समस्या थी। पेड़ पौधे भी वहाँ ना के बराबर थे, जलाने की लकड़ी नहीं थी, रोजगार के साधन नहीं थे, आवागमन के साधन नहीं थे, लोगों से इनका संपर्क भी ज़्यादा नहीं हो पाए। इसलिए संसार में यूँ कह सकते हैं कि भारत में ये होते हुए ना के बराबर थी, लोग यहाँ आना जाना कम करते थे। ये तो अच्छा रहा कि यहाँ के लोग अपनी जगह को छोड़ करके बहुत ही कम गए हैं, क्योंकि यहाँ के लोग पलायन नहीं किए, अन्यथा ये जगह पूर्णतः खत्म हो जाती। लोग इसके बारे में कभी विचार भी नहीं करते, किंतु इन्होंने ऐसा कभी भी नहीं किया। यहाँ के लोग आज भी अपनी मातृभूमि के प्रति प्रेम करते हैं, मातृभूमि के प्रति स्नेह रखते हैं, इसलिए आज भी यहाँ लोग जाते हैं, आनंदपूर्वक अपना समय बिताते हैं। किंतु देखिए फिर भी लाहौल स्पीति में ये जगह है, लोगों के अधिकार में है, और यहाँ के लोग जीवन यापन करते हैं तो कितनी समस्याओं का सामना करते हैं। ये तो इस पाठ को पढ़ कर के आपको महसूस होगा कि फिर भी ये लोग यहाँ से पलायन नहीं करें, जिनकी भलमानुष आप मानो, अन्यथा ये लोग इस स्थान को छोड़ करके कब के चले जाते हैं। तो देखिएगा इस पाठ में जो आप पढ़ रहे हैं कि किस प्रकार से यहाँ के लोगों का जीवन कितना दुर्गम, कितना कठिन, कितना मुश्किलों से भरा है, किंतु फिर भी ये लोग अपने मातृभूमि के प्रति सजग हैं, अटल हैं, अपने स्थान पर जमे रहते हैं। क्यों जमे रहते हैं? क्योंकि ये नहीं चाहते कि हमारी वजह से देश के अंदर इस तरह की कोई अव्यवस्था हो। थैंक यू। ओके, बाय।